हाँ जी, तो कभी आपने गंगा जी में डुबकी लगाई है पाप धोने के लिए? कहीं भी जाके लगाई हो सकता है हरिद्वार में किया हो, बनारस, प्रयागराज कहीं भी गए हो और ऐसा लगा हो हाँ जी, सारे पाप धुल गए, जो किया था वो सब पूरा हो गया। अब ये कहाँ तक पाप धुलते हैं, कहाँ तक नहीं धुलते, इस बारे में तो मैं अपनी टिप्पणी अपने तक ही सीमित रखूँगी। बट हाँ, एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि पानी में जब भी हम स्नान करते हैं, एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि हम अपने आप को रिलीव्ड फ़ील करते हैं। हम अपने आप को ऐसा हल्का फ़ील करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे ऑल आवर नेगेटिविटी हैज़ वॉश्ड अवे, है ना? ऐसा-सा तो डेफ़िनेटली आता है। और इवन नॉर्मली जब हम रोज़ नहाते हैं, तब भी नहाने के बाद एक फ्रेशनेस की फ़ीलिंग तो आती है। आप कहेंगे कि मैम इस टाइम पे ऐसे में आप गंगा जी की बात कर रहे हो या आप डुबकी लगाने की बात कर रहे हो या सिंस को मिटाने की बात कर रहे हो, तो इसका रेलेवेंस आज की वीडियो से क्या है? आज की वीडियो से इसका बड़ा खास रेलेवेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो फुल मून है, जो कि 1 तारीख को आ रहा है, आपको अपने कैलेंडर के बेसिस पे देखना है कि आपका गूगल देवता आपको क्या बता रहे हैं, आपके शहर में, आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में किस तारीख को कितने बजे है। तो उसके बेसिस पे जो ये फुल मून है, आज का रिलीजिंग एक्टिविटी एक वाटर एक्टिविटी होगी। अब मैं जानती हूँ आप कहोगे ना हम गंगा जी के पास रहते हैं, ना हमारे पास गंगा जल है, ना हमारे पास वाटर का कोई और ऐसा धार्मिक स्थान का पानी नहीं है। कोई बात नहीं, हम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, लेकिन बहुत पावरफुल एक्टिविटी होगी। ये एक्टिविटी मैंने पहले कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे या इवन अपने चैनल पे या इवन अपने कोर्स में नहीं बताई और ये एक बड़ा-सा इम्पैक्ट देके जाएगी। बिल्कुल उस तरह से जैसे एक थकान के दिन के बाद हम अपने पैर पानी में डाल के बैठते हैं या एक शॉवर लेते हैं। ये फुल मून जो कि 1 मई को है, ये पावर यूज़ करवाएगा हमसे पानी की पावर और उस एक्सपीरियंस को देखते हुए हम अंदर से बाहर इम्प्रूव होंगे, बेटर होंगे, नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ये फुल मून अगर मैं देखती हूँ तो स्कॉर्पियो साइन में है। स्कॉर्पियो साइन 8th साइन है। अब सवाल होता है मैम स्कॉर्पियो साइन का मतलब ये क्या वीडियो स्कॉर्पियो के लिए है? मैं हर बार की तरह इस बार फिर से बताना चाहूँगी, आपकी पूरी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में, आपके बर्थ चार्ट में कहीं न कहीं नंबर 8 लिखा होगा। वो जिस भी घर में नंबर 8 लिखा हुआ है, वो आपका स्कॉर्पियो साइन है। इसके अलावा अगर हम 8 की वैसे बात करते हैं तो 8 इज़ अबाउट रिलीजिंग, वो हिडन ट्रूथ्स की बात करता है, वो बातें जो आपने शायद चाह के अनजाने में अनचाहे कहीं न कहीं अपने अंदर छुपा के रखी हुई हैं, बट वो अभी भी आपको कुरेद रही हैं। तो आपको इनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें हमें अंदर ही अंदर खा रही होती हैं, चाहे हमारे पछतावे हों, हमारी गलतियाँ हों, अनसीन हिडन वाली ट्रूथ्स हों जो हम कभी किसी से शेयर कर ही नहीं सकते और उसकी बदौलत हम खुद से कितना बीमार हो जाते हैं। And this is one of the reason it is very important for you to do this on this full moon. तो स्कॉर्पियो साइन वाटर साइन है, इसीलिए हम इस वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना, मैं जब भी कोई भी एक्टिविटी कराती हूँ तो मेरा साइंटिफिक वाला दिमाग एक तरफ चलता है, एस्ट्रोलॉजी वाला दिमाग एक तरफ चलता है, उस प्लैनेट की बखूबी किस कैसे हम एक्शन में ला सकें वो एक तरफ चलता है। एंड इन तीनों का सामंजस्य, इन तीनों का कोलैबोरेशन, इन तीनों का इकट्ठापन ही एक एक्टिविटी को ब्यूटीफुली जन्म देता है। तो चलें जी, अब समझते हैं स्कॉर्पियो की साइन कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन मार्स से है। वो प्लैनेट क्या कहता है? एनर्जी की बात करता है, पावर की बात करता है। तो ये फुल मून आपको इंटेंसिटी दे रहा है, आपको पुश कर रहा है कि भई जो अंदर की प्रॉब्लम है ना, उसको सरफेस पे ले आओ और उसको वेदर आप रेडी हो या नहीं हो फील करने के लिए, उसको फील करके रिलीज़ कर दो। स्कॉर्पियो साइन डेप्थ का भी है, स्कॉर्पियो साइन ट्रुथ का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है 8वां और यहीं पे चंद्रमा का इम्पोर्टेंटली एक रोल प्ले हो रहा है। तो आपके चार्ट में कहीं भी स्कॉर्पियो राशि बनती हो, लेकिन उससे आपको ट्रांसफॉर्म होना ही है। तो क्या-क्या होगा ऐसे में आप क्या मतलब जनरली देखेंगे क्या हो रहा है? इस दौरान अराउंड 1 वीक्स 5 टू 6 डेज़ आपकी इमोशंस जो सप्रेस कर रखी थी आपने वो राइज़ करेंगी। बहुत सारी सच्चाइयाँ जो अवॉइड करके बैठे थे वो सरफेस पे आने लगेंगी। बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आएँगी इवन पब्लिकली और अदरवाइज़ ऑल्सो। इसके अलावा बहुत सारा भार जो लेकर आप चल रहे थे वो आपको ऐसा लगेगा अब इसको रिलीज़ कर देता हूँ, मैं इसमें से हल्का होना चाहता हूँ, मैं और भार नहीं लेके जा सकता या जा सकती। इसके साथ-साथ में कुछ पैटर्न्स आपकी लाइफ़ के ऐसे थे जो रिपीट होते हुए आपको दिखेंगे।
और उन पैटर्न्स को आप इग्नोर अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको फेस करना है, डर से नहीं, हिम्मत से। और उसी हिम्मत का काम इस रिचुअल में होगा। अब ये तो जी सारी कहानी सुना दी, रामायण सुना दी, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज दोबारा से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। कब करना है? किसी भी टाइम, रात को करोगे बहुत अच्छा होगा, मून की लाइट में रिचुअल करने में बड़ा मजा आता है। बारिश हो रही है, नहीं दिखाई दे रहा चंद्रमा, बादल बने हुआ है, इट इज ओके, एनर्जी होती है और हमेशा होती है। यू हैव टू डू दिस रिचुअल। मेरा ना तो सन साइन स्कॉर्पियो है, ना तो मून साइन स्कॉर्पियो है, ना तो राइजिंग स्कॉर्पियो है, फिर मैं ये क्यों करूं? ये इसलिए करूं क्योंकि आपके अंदर भी वही प्रॉब्लम्स हैं जिनको निकालना है, वेदर आपका साइन कोई भी क्यों ना हो। आगे जी सारे आंसर। मून वाटर बना सकते हैं, हाँ जी। क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं, हाँ जी। इसके साथ साथ में और क्या चीजें कर सकते हैं? रिजुविनेट योर सेल्फ, ब्रिंग ऑल, रिलीज एवरीथिंग विच इज ऑफ नो पर्पज टू यू, जिससे कोई चीज नहीं, डिक्लटर कर सकते हैं, हाँ जी। तो अब आते हैं इस रिचुअल पे। बड़ा सिंपल सा रिचुअल है, 5 मिनट का रिचुअल है। समझाना जरूरी है, बिकॉज जब तक आप समझोगे नहीं, आप उस रिचुअल को रोबोटिक तरह से नहीं करोगे, आप समझ बूझ से करोगे। तो चाहिए क्या आपको? सिंपली चाहिए एक कटोरा, कटोरा, बाउल, डोंगा, बर्तन कोई भी एक लेंगे। कांच का लें, बहुत अच्छा, नहीं है तो जैसा भी आपके पास चलेगा, प्लास्टिक का, स्टील का, मेटल का चलेगा। मैंने कहा प्रेफरेंस कांच का ले, तो नहीं तो नहीं। दूसरी चीज इसके अलावा आपको क्रिस्टल दे रही हूँ, दोनों में से कोई भी आपके पास अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भी चलेगा, बिना उसके भी कर सकते हैं। कौन सा क्रिस्टल? स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन, जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर का है। ऑब्सीडियन अंदर से बाहर निकालने का काम करता है और ये बहुत 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 पावरफुल क्रिस्टल है। जब भी हम मेडिटेट करते हैं इसके साथ, तो हम अपने आप को अंदर से रिलीज करते हैं उन नेगेटिविटी को। दूसरा है रूबिजोसाइट, जो दिल के मामले जहां अटके रहते हैं उसको क्लेंस करने में हेल्प करता है, इमोशनल हीलिंग करता है। हार्ट वाले एरियाज जो हैं, मतलब दिल की दुश्मनी, दिल से बगावत, नहीं माफ कर पाना, वो सारी चीजें रूबिजोसाइट हेल्प करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। तो इन दोनों में से जो भी आपको मिले बहुत अच्छा, नहीं मिले तो इसके बिना भी काम चलेगा। तो बोल लेना है, एक साफ स्वच्छ पानी आपको नलके से भरना है उस बोल के अंदर। आपके पास अगर गंगा जल है तो वेल, आ गई ना मैं वापस से गंगा जल पे। हर घर में जनरली होता है, अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है, अगर मून वाटर है तो मून वाटर की कुछ ड्रॉप्स या गंगा जल की कुछ ड्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं है तो उसके बिना भी चलेगा। अब आती है दूसरी चीज, आपको चाहिए एक टिश्यू पेपर, प्रेफरेबली, नहीं है तो एक नॉर्मल पेपर ले लीजिएगा, और एक जेल पेन। मैं स्पेसिफिकली जेल पेन कह रही हूँ बिकॉज कुछ रिलीज कराना है और उसके लिए जेल पेन ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं है तो प्लीज ले आइएगा। अब ये मत कहिएगा जेल पेन नहीं है। किस कलर का लेना है? ब्लैक मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो ब्लू ले लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां शांति से, इत्मीनान से आप इस एक्टिविटी को कर पाए। ब्लैक टूरमोलिन, ब्लैक ऑब्सीडियन, या फिर रूबिजोसाइट जो मैंने बोला क्रिस्टल, अगेन ऑप्शनल। लिस्ट सामने आ रही है आपके, आपने बना ली, ले ली। हाँ, पालो सांटो जरूरी है, प्लीज कर लीजिएगा। नमक, सी सॉल्ट, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, और हम एक एनजीओ है जिसको सपोर्ट भी करते हैं, ओजस, जिसमें कि रोज पेटल्स हैं, रोज असेंशियल ऑयल है, रोज के टम्बल्स हैं, ये सबको यूज करते हुए बहुत प्यारा सा सी सॉल्ट है, वो आप उस एनजीओ को सपोर्ट करते हुए शुभेच्छा के नाम से है, वहां से ले सकते हैं। और उससे एटलीस्ट मुझे भी अच्छा लगता है कि इफ समथिंग एज अ कंट्रीब्यूशन गोज टू दी एनजीओ। सो आप वो सी सॉल्ट लेंगे और उससे घर में पोछा भी लगेगा और आप नहाएंगे भी। इसके साथ साथ में ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद आपको आज के दिन में अपने घर में अगर मून वाटर है या गंगा जल है तो थोड़ा बहुत स्प्रेड या स्प्रे या फिर छिड़क दीजिएगा। अपनी स्पेस जहाँ पे बैठे हैं वहां बैठ जाइएगा। पानी आपको उस बोल के अंदर लेना है। दिया या बत्ती, आप जिस भी तरह से लाइट का सोर्स जलाना चाहते हैं वो जला सकते हैं। और उसके बाद पेपर और पेन उठा के सबसे पहले आपने उस पेपर के सामने पेन और जो क्रिस्टल है उसको देखते हुए ये कहना है, मैं आज इस हैवी एनर्जी को रिलीज करने के लिए रेडी हूं। मैं प्रिपेयर कर रहा हूं अपने आप को सच्चाई के साथ आमना सामना करने के लिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। आप गहरी लंबी सांस लेंगे और नाक से लेंगे और आप मुंह से रिलीज करेंगे। 3 बार हम गहरी सांस लेंगे। उसके बाद हम शांति से रिचुअल के लिए लिखेंगे क्या। पहला है, वेयर डिड आई से समथिंग दैट स्टेड विद देम फॉर लॉन्ग इवन इफ आफ्टर आई हैड फॉरगॉटन इट। वेयर डिड आई इग्नोर समवन हु जेन्युइनली नीडेड मी।
Where did I act from anger, ego, insecurity or fear when I should have act with complete balance? अब कोई भी ऐसी 5 सच्चाइयाँ आप लिख सकते हैं, वो जो आप अंदर तक फ़ील करके बैठे हैं और वो सच्चाइयों को आप फ़ेस करने के लिए अभी रेडी नहीं थे। जैसे आप ये कह सकते हैं, मैंने एक बहुत हर्टफुल कमेंट दिया किसी के बारे में, किसी और से, मतलब चुगली करी, मतलब, और चुगली भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा की। शायद किसी को जॉब मिलने वाली थी और मैंने उसके लिए झूठ बोल के उसको जॉब वहाँ से नहीं मिलने दी। या फिर मैंने किसी को इग्नोर किया जब उसने मुझसे कहा कि बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, थोड़ी-सी तो मदद कर दे, और मुझे लगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। किसी से बहुत हार्शली बात की जिसने मेरे से बहुत प्यार किया, आई नेवर एड्रेस्ड इट। आई नेवर रियली एड्रेस्ड इट। आई रिसीव्ड समवन्स हेल्प बट वाज़ नॉट देयर व्हेन दे नीडेड मी। I let my ego destroy something that mattered. I judged someone without even trying to understand their side. अब ये तो सिंपल से एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं या अपनी पसंदीदा लिख सकते हैं। हर सच्चाई को जब आप लिखेंगे तो आप उसको 3 पार्ट्स में लिखेंगे। पहली चीज़ आप लिखेंगे, आई स्पोक हार्शली टू समवन हू जेन्युइनली केयर्ड फॉर मी। उसमें आप उस पर्सन का नाम, अपना नाम, डिटेल्स लिख सकते हैं। आप इसको पूरी डिटेल में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इसको एक्नॉलेज करेंगे और आप उसको पढ़ के बोलेंगे, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मुझसे गलती हो गई, इसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। तीसरी चीज़, आपको रिलीज़ करना है। ये कहना है, मैं अब इस गिल्ट को हमेशा के लिए रिलीज़ करता हूँ। और ये बोलने के बाद आपने उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अपना राइट हैंड, जो कि रिलीजिंग का हैंड है, वो आपने उस पानी में रखना है जिस पानी में आपने, उस बर्तन में पानी जिसमें डाल के रखा था, जिसमें थोड़ा-सा गंगा जल भी डाला था, जिसमें थोड़ा-सा सी सॉल्ट भी डाला था। उस अपने हाथ को उस पानी में रखेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दिल पे हाथ रख के एक्नॉलेज करेंगे और बोलेंगे, मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। 1 स्टेटमेंट, 2, 3, 4, 5, जितनी लिस्ट, वेल बहुत लंबी भी हो सकती है। जिस चीज़ को आप गलती मानते हो और उसको अंदर तक पीड़ा में हो, बाहर निकालेंगे। राइट हैंड रिलीज़िंग का हैंड है। राइट हैंड को जब हम वाटर में डाल रहे हैं और जहाँ पे कुछ ड्रॉप्स गंगा जल की, मून वाटर की, सी सॉल्ट की कोई भी हैं, तो वो आपको रिलीज़िंग में हेल्प कर रही है। अब ये 3 सेंटेंस थे, 4 थे, 5 थे, जितने भी आपने उस पेपर पे लिखे हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस, यानी वो कंप्लीट पेपर जो टिश्यू पेपर के बतौर है, अपने हाथ के बाद आप उसको उस पानी में डाल देंगे और उसको वहीं छोड़ देंगे। इसके बाद आपने सिंपली खड़े होना है, अपना हाथ धोना है, वापस आना है और ग्रीन तारा मंत्र या फिर व्हाइट तारा मंत्र, दोनों में से कोई भी आप मंत्र लेंगे और माँ से कहेंगे कि मुझे वापस से एनर्जाइज करो, मुझे वापस से हिम्मत दो कि मैं इस भार को जो अपने ऊपर लेकर बैठा था रिलीज कर पाऊँ। सिंपल। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, आपने क्लेंजिंग करनी है, घर की भी करनी है, खुद की भी करनी है। पानी के बोल में आपको थोड़ा-सा गंगा जल या फिर मून वाटर या फिर सी सॉल्ट डालना है, कुछ भी नहीं है तो रहने दीजिएगा, रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हो, बट आई वुड प्रेफर रिलीजिंग इज़ बेस्ट डन बाय देम। तीसरी चीज़, आपको उस पेपर पे, टिश्यू पेपर पे जेल पेन से अपने एरियाज़, प्रॉब्लम्स, कंडीशंस, स्टेटमेंट्स वो लिखनी है जो आज भी आपको परेशान करती हैं अंदर तक, उनको रिलीज़ करना है। हर स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेज करने के बाद हाथ वहाँ रख के कहना है, मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। फिर दूसरी स्टेटमेंट पढ़नी है, एक्नॉलेज करना है और फिर हाथ वहाँ रखना है। 5 स्टेटमेंट है तो 5 बार, उसके बाद उस पेपर को उठा के पानी में डाल देना है और पानी वाले डोंगे को ढक देना है। इसके बाद लेट द वाटर रिलीज़ इट, क्लेंज़ इट। आप आफ्टर लिसनिंग टू ग्रीन तारा मंत्र और व्हाइट तारा मंत्र, जिनके दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने थोड़ी देर बाद उठना है। वो जो पेपर है, या तो वो टिश्यू डिजॉल्व हो चुका होगा, उसमें से निकल चुका होगा, आप उसको ले सकते हैं, क्रश कर सकते हैं और उसको फ्लश कर सकते हैं। दैट्स इट। और अगर डिजॉल्व नहीं हुआ है तब भी जस्ट फ्लश इट और वो फ्लश हो जाएगा। आफ्टर दिस आप एक बाथ ले सकते हैं नॉर्मली, और बाथ ले सके आराम से फ्री माइंड से बैठे और तसल्ली से अच्छी नींद भी ले सकते हैं। उस दिन जर्नल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी हम रिलीज करने के बाद कुछ जर्नल करते हैं तो हमें आगे का रास्ता क्लैरिटी से दिखाई देता है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अमेंसली। ये एक्टिविटी आप करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बिलीव यू मी, बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब हम अनसेड उनको रखते हैं
और किसी से शेयर नहीं करते, ना तो शेयर करने की हिम्मत रखते हैं, ना ही हम शेयर करना चाहते हैं। तो अगर हम वैसे शेयर नहीं कर सकते, एटलीस्ट उस ऊपर वाले से तो हम शेयर कर सकते हैं, उस चंद्रमा को तो कह सकते हैं टू रिलीज एंड हेल्प अस इन लेटिंग गो what we have been quietly carrying inside for so many years, so many months, maybe lifetimes. Wishing you all the very best. Don't forget to subscribe the channel and share with everyone. God bless you and lots of love.